नमस्कार, प्रणाम, राम राम, सलाम, जय भारत, जय हिंद। तो जनता की अदालत में जनता का सवाल उदय सरकार। तो बताए उदय, तूने तो 2 सेकंड में सुसाइड घोषित कर दिया। ठीक, तुमने डेथ डिक्लेयर किया ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया ही नहीं, तो सुसाइड घोषित कैसे कर दिया ये बता। इतना जल्दी तो पोस्टमार्टम किसी का भी नहीं होता है। और तुमने रात को जो पोस्टमार्टम किया है, रात को परमिशन ही नहीं है रात को पोस्टमार्टम करने का। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी रात को पोस्टमार्टम नहीं होता, अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के तहत ही होता है। और ये बता दे मुझे कि तू मोबाइल क्यों नहीं दे रहा है ईडी को। तू कौन सी जांच कर रहा है? तूने 2 महीने 4 दिन में कौन सी जांच करके हमको दिखाया है? तू जो उदय ठाकरे जिस डिवाइस को लॉन्च किया है, बताओ कौन सी कंपनी बनाई है? कोरोना जांच के लिए जो सुशांत भाई ने डिवाइस बनाया था, तेरा बेटा चुराया है, तो बता कौन सी कंपनी लॉन्च की, कौन सी कंपनी बनाई है? और तुम लोगों ने बीएमसी के साथ मिलकर, और अक्षय कुमार और तेरा बेटा, तुम सब बीएमसी के साथ मिल करके जो डिवाइस को तुम लोगों ने लॉन्च किया, वो सुशांत भाई ने बनाया था। समझा? समझ जा। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ केंद्र सरकार से कि आप लोग मुझे ये बताइए कि ये हमारे केंद्र सरकार में कुछ कानून है कि नहीं? कुछ संविधान है कि नहीं है? हम 2 महीने 5 दिन से 4-5 दिन से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जन आंदोलन को शुरू करके रखे हुए हैं। तो क्या ये हमारे इस मुहिम को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? क्या या सुप्रीम कोर्ट भी पैसे खा करके बैठ गई है? सुप्रीम कोर्ट में भी पैसे दे दिए गए हैं। सब पूरा राज्य पैसे के ही बल पर चलेगा। जनता कुछ है नहीं, 1 करोड़ जनता कोई मायने नहीं रह गई है। जनता ही सरकार बनाई है, जनता ही सरकार गिराएगी। कोई किसी को नहीं रखेगी, न पीएम न सीएम। हाँ, और एक निवेदन और प्रार्थना और करना चाहती हूं मैं अपने प्रधानमंत्री जी से, पीएम मोदी जी से, कि ये जो चुनाव आ रहा है, आने वाला है, ये चुनाव की लड़ाई हो रही है बिहार में, इसको खारिज किया जाए, रद्द किया जाए। ये चुनाव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि कोरोना में जब लोग अपने घर में से नहीं निकल रहे हैं, तो चुनाव कैसे हो सकता है इस कोरोना के बीच में? मुझे जवाब दिया जाए। चुनाव तो बिल्कुल हो नहीं सकता है। और ये जो तेजस्वी यादव का दिमाग खराब हुआ है ना, तेरा दिमाग ठीक करके रख दूंगी मैं, तेजस्वी यादव। और एक बात और बोलूंगी कि जो जो पीढ़ी, जितनी पीढ़ियां पहले से माँ बाप बेटा ये सब जितने मुख्यमंत्री बनते चले आए हैं ना, इनको मुख्यमंत्री अब नहीं बनाना है, हमें बिल्कुल नहीं बनाना है। और तेजस्वी यादव, तेरा जो दिमाग खराब हुआ है ना, तू भी लालू के साथ जेल में रहना चाहता है क्या? तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है कि हम जन आंदोलन चालू किए हैं? हम नहीं देंगे वोट। भाई और बहनों बिहार के, आप लोग सुन रहे हो इस मुहिम को। हमारा एक ही मकसद है, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। अगर वोट दोगे तो देख लेना, आज जो ये युद्ध हो रहा है, विश्व युद्ध हो रहा है, समझ लो पूरा वर्ल्ड दिख रहा है, देख रहा है इस युद्ध को। अगर आप लोग इसमें जरा सा भी लापरवाही करोगे ना, तो जिंदगी भर के लिए तुम लोग अपने बेटे बेटी के साथ गद्दारी करोगे। अपने आप से तो करोगे, अपने बेटे बेटी के साथ गद्दारी करोगे, अपने आने वाले 100 पीढ़ियों के साथ गद्दारी आप लोग करोगे। तो मैं आप लोगों से यही बताना जरूरी था। मैं देख रही थी ये जो सियासत की ये तुम लोगों ने लड़ाई चालू कर दिया इसमें, और वो तो अंधा बैठा ही है, उसका मजा ले रहा है उदय ठाकरे। और ये सोनिया सरकार भी उसी में। सोनिया सरकार पता है क्या करती है? ये जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, उसमें लाखों करोड़ों लोग जो मारे गए थे, कुएं में गए थे, अपनी जान बचाने के लिए गिरे थे, तो इसमें ये सोनिया सरकार दोगली पीछे से वार किया था, पीठ पीछे से वार किया था। आज वही काम फिर से हो रहा है, पीठ पीछे से वार हो रहा है, पीठ पीछे से वार कर रही है बैठ करके। ये केजरीवाल को बता रही है, उदय ठाकरे को अपने कब्जे में लेके बैठ गई है। और ये जो कर रही है ना, ये अच्छा नहीं। ये सोनिया सरकार को, हमें अंग्रेजों को एकदम अपने देश से निकालना है, बिल्कुल निकालना है। वही काम फिर से हो रहा है। करोड़ों लोग मारे गए थे जलियांवाले हत्याकांड में, पीठ पीछे से वार हुआ था, पीठ पीछे से वार हुआ था।
और ये जो भूषण कुमार है, कौन है बे तू? वैद भूषण कुमार बोल रहा है बिहार जंगल राज है। तेरे बाप का जंगल राज है, तूने जंगल राज बनाया है। तेरा होश भी ठिकाने लाएंगे हम, तेरा भी होश ठिकाने लाएंगे। कह रहा है कि 100 बार आकर के बोल रहा है कि हम बोलेंगे सुसाइड है, सुसाइड है। अरे बेशरम, तूने बता कौन से एंगल से बता रहा है तू सुसाइड है? मेरे को बताना, तू आ जवाब दे, बता तू कहाँ का रहने वाला है। तेरा भी दिमाग ठिकाने पर ले आऊं। तुम सब जो रोज शिवाजी पार्क में मीटिंग करते हो ना, बॉम्बे में शिवाजी पार्क में मीटिंग कर करके बैठ के एक लोग रोज नया लोग आते हैं ना, बताते हैं, सलाह मशोरा देते हैं ना कि ऐसे नहीं ऐसे करो, फैमिली पर ले आओ, जनता को दबाओ, पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो अगर हमारा ये जन आंदोलन के हो रहा है, इसमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट से लेके पूरा देश बंद करेंगे, सब फूक देंगे, आग लगा देंगे। इतना तो मैं 100% चोर कह रही हूं। और इसको तुम लोग हवे में मत लेना, बिल्कुल भी मैं बता रही हूं, हवे में तो लेना मत तुम लोग, समझ जाना। मैं बस इतना ही बार बार बोल रही हूं। तुम लोग 4 फरवरी 1922 की कहानी तुम लोग पढ़ लेना है। अब जिसको डाउट लग रहा है ना, वो एक कहानी पढ़ लेना, बाबू बंधु सिंह की भी कहानी अब तुम लोग पढ़ लेना। समझ नहीं रखे हो तुम लोग। और मेरे को ये बताया जाए केंद्र सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या हमारी इस आवाज को सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको पता नहीं चल रहा है क्या? हम एक सबूत तो ला के रख रहे हैं, एक सबूत तो दे रहे हैं। बतावे रहे उदय ठाकरे, रिया चक्रवर्ती 1 दिन का 10 लाख रुपए कहां से दे रही है? तू मेरे को जवाब दे, कहां से दे रही है 1 दिन का 10 लाख रुपए? जो उसने 55 करोड़ खाए हैं ना, मैंने दूसरे ही वीडियो में बोल दिया था, लूट के ले गई है, बहुत बुरी तरह से लूट के ले गई है। और जो मीडिया ने तुरंत घोषित किया था 14 जून को, सबकी प्रॉपर्टी मीडिया गिनाती है। इरफान खान का गिनाई, ऋषि कपूर का गिनाई, जो जाता है ना उसका पीछे से तुरंत मीडिया सबकी प्रॉपर्टी गिनाती है। सुशांत का भी मीडिया ने प्रॉपर्टी गिनाया था 60 करोड़ रुपए, और चांद की जमीन, और वो जो उन्होंने लोनावाले में बंगलो लिया है वो। तो समझे, तुम सब समझ जाओ, मीडिया जो गिनाई है ना वो ऐसा ही झूठ थोड़ी ना मीडिया बोलती है। तो 55 करोड़ जो रिया खाई है और जो सबको बांटी है स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए और मीडिया में बात करने के लिए, सब मुझे पता है तू क्या कर रही है रिया। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर हमें नहीं मिलता है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी जज हैं, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? हम 2 महीने 4 दिन से बोल रहे हैं न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, नहीं दिखाई दे रहा है आपको? बताइए, मुझे आपसे जवाब चाहिए। आपको पैसे दे दिया गया है क्या? अब आपको पैसे दे दिया गया है? 2 महीने 5 दिन से ये बोला जा रहा है कि सुप्रीम को सीबीआई को दे या ना दे, दे या ना दे। कंफ्यूज है आप लोग का कंफ्यूजन मैं ही दूर करूंगी। अब सबका होश ठिकाने पर लाऊंगी। अब जो तुम लोग बुढ़े बैठे हो ना, नेतागिरी कर रहे हो, सबका टिकट कटना चाहिए। कोई नहीं बैठेगा जिसके पास दिमाग नहीं है ना देश चलाने के लिए। अब कोई नहीं बैठेगा, ना कोई पीएम होगा, ना कोई सीएम होगा, कोई नहीं रहेगा बुजुर्ग। सबकी उम्र भी मैं ही तय करूंगी। अब कौन क्या करेगा, कितने उम्र से लेकर के कितने उम्र तक सियासत चल सकता है, और तुम लोग राजनीति कर सकते हो और उसमें राजनीति के लिए लड़ सकते हो, सीट पर चुनाव लड़ सकते हो। ये भी मैं ही अब निर्धारित करूंगी। दिमाग एकदम खराब करके रख दिया है। रोज रोज गरीब मुजरिम मारे जाएंगे, ऐसे ही मारे जाएंगे। हम 100 क्या बोलते हैं, 120 करोड़ कोई मायने नहीं है। उसमें से 10 जो भी 10% 5%, ये जो सोनिया के भड़कावे में मुसलमान आए हो ना, तुम लोग सुधर जाओ, बता रही हूं। नहीं तो हम लोग अपने देश में से ना तुम लोग को मार मार के भगाएंगे। इसलिए भगाएंगे क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारे देश को आजाद करने के लिए बलिदान दिया, अपनी जान की कुर्बानी दिया है, जान की कुर्बानी दिया है, हमारे लिए किया है वो। तुम लोग आ करके बाहर से इधर उधर से आ करके बैठ करके यहाँ पर और सोनिया सरकार के चक्कर में जो पड़े हो ना, और ये आतंक फैला रहे हो ना, इसको खत्म करो। अगर रहना है तो शांति पूर्वक रहो, गवर्नमेंट के नियम के अनुसार। नहीं रहना तो तुम लोग निकल जाओ, जहां भी निकलना है निकल जाओ। दिमाग खराब करके रख दिया है एकदम से। नहीं मिले ये केस ना जाए सीबीआई को तो देखते हैं हम सुप्रीम कोर्ट को भी फूकेंगे, फूक डालेंगे, सब जगह फूकेंगे।
छोड़ेंगे नहीं, किसी को तो नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तेजस्वी यादव, तू जो करना है ना वो बंद कर दे। कोई वोट देने मत जाना, कोई भी मत वोट देने जाना। राबड़ी देगी, लालू वहां से आएगा देने जेल में से। यही सब दे करके वोट लड़ेंगे। किसी को भी नहीं वोट देना है, ना नीतीश कुमार को ना किसी को। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा ना तब तक वोट चुनाव तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आना होगा। कोई भी वोट मत देना, वार्निंग मैं तुम लोगों को दे रही हूँ, वार्निंग। अगर जो वोट दे देगा ना तो उसके साथ खैरियत नहीं है, मैं बता रही हूँ। हम लोग रोज रात दिन एक करके एक कर रहे हैं, एक जानकारी, एक सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। और इन लोगों को पैर फैला करके पैसा लेके सुप्रीम कोर्ट में अभी यही सियासत चल रहा है कि कोर्ट सीबीआई को दे या ना दे, सीबीआई को दे या ना दे केस। कानून अब हम ही बनाएंगे, और कोई बनाए चाहे ना बने, मैं ही बनाऊंगी अब कानून। देखती हूँ, देख रही हूँ। और ये शरद पवार, तेरा टाइम हो चुका है, अब तू जा, तू चला जाए। अब जहां जाना है ना तेरा, अब ऊपर जाने का टाइम आ चुका है। और सबको ना नहीं मानोगे तो सबको ऊपर ही पहुंचाएंगे। जो रोज शिवाजी पार्क में बैठ बैठ के मीटिंग करते हो तुम लोग, केस दबा रहे हो, तो हमको पता नहीं चल रहा मुझे। शिवाजी पार्क में रोज रोज मीटिंग कर रहे हो, रोज नए नए लोग आ रहे हैं कि ये करो वो करो, इनको भेजो बोलने के लिए, उनको भेजो बोलने के लिए। ये रणनीति हो रही है एक मर्डर पर, जो पूरा वर्ल्ड देख रहा है। गन भी उठाने आता है मुझे, ये मत समझना तू उदय ठाकरे। गन भी मुझे, अब बोल दी हूं अब ओपन होके, गन भी मुझे उठाने आता है। तू ये मत अब मुझे बोलना कि मैंने बताया नहीं, मैं बता दी हूं, अब गन भी मुझे उठाने आता है, समझ जा तू। एक अब बता बे, वो कहां गया जो 22 लाख जिसको तुमने दिया था? दीपेश सावंत कहां गया, कहां छुपाया उसको? दिशा सालियान के माँ बाप को 5 करोड़ रुपए देके तुम लोगों ने मुंह बंद करवाया था। वो कुत्ता 55 साल का बुड्ढा सलमनवा धमकी दिलवा रहे थे, तुम सब बोलना मत आप लोग। दिशा सालियान के माँ बाप को, सुशांत के भी घर वालों को, भाई के घर वालों को भी तुम लोग धमकी दे दे के चुप करा रहे थे ना। सुप्रीम कोर्ट से मेरा और बोल रही हूं, आप इस केस को जल्दी से जल्दी सीबीआई को ट्रांसफर कीजिए, सीबीआई को ट्रांसफर कीजिए। और जितने हमारे देश में गद्दार हैं उनको हमारे देश से बाहर निकालना है, और जो असली मुजरिम है उसको उसकी सजा देना है। असली मुजरिम को हम सजा देंगे। और इतना बड़ा कोई मर्डर ना कोई गरीब नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, कोई बिल्कुल तो कर ही नहीं सकता है। जो इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक शूट गन का इस्तेमाल किया है वो उसके पास नहीं आएगा। वो शूट गन कितना महंगा मिलता है, पढ़ लेना सुप्रीम कोर्ट के जज, आप पढ़ लेना शूट गन कितना महंगा आता है, पढ़ लेना। अभी तक आप कंफ्यूज हो, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगी। अभी तक आप कंफ्यूज हो, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो, कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हो आप। और भूषण, वैध भूषण, अपना दिमाग ठिकाने ला ले। तेरी जीभ काट के ना, उतार के ना कौवे को खिलाऊंगी मैं। जो तू बोल रहा है सुसाइड है, कौवे को खिलाऊंगी, कौवे को। जो तुम लोगों ना ये हाइट का है और ये सब जो षड्यंत्र रचे हो ना, वो सब षड्यंत्र हम लोग रख चुके हैं, अपने पास रख चुके हैं पहले से इकट्ठा कर करके। खुद सुशांत भाई ने लाइव बोला है उनकी हाइट कितनी है, लाइव बोला है उनकी हाइट कितनी है। तो तू कंफ्यूज है, पूरी दुनिया नहीं कंफ्यूज है, समझा? तुम सब कंफ्यूज हो, हम लोग पूरी दुनिया नहीं कंफ्यूज हैं। अब बता, तेरे बेटे ने कौन सी कंपनी बनाई है डिवाइस कोरोना जांच के लिए, जो एक बार बोलने से पता चलेगा कि निगेटिव है कि पॉजिटिव? बता, मेरे को दे जवाब, मैं जानना चाहती हूँ। बता कौन सी कंपनी ने बनाया है, बता मेरे को दे जवाब। कौन सी कंपनी ने बनाया? तेरे बेटे ने जो लॉन्च किया है, उस कुत्ते के साथ भाग के चला गया ना, पूरी फैमिली के साथ लंदन से भी पकड़ के आएगा। जिसका हाथ होगा ना, सब कोई जेल में जाएगा, नहीं तिहाड़ के अंदर भी नहीं जाएगा। दामाद बिठा के बिठाया जाएगा तिहाड़ के अंदर ना, तो हम लोग तिहाड़ में घुस जाएंगे।
कहीं भी नहीं छोड़ेंगे अब, कहीं भी तो कहीं भी नहीं छोड़ सकते हैं हम लोग। ये जो हो रहा है फिर से ला करके फिरंगी सरकार और फिरंगी देशद्रोही बनाने चाहते हो भारत को तुम लोग। तो भाई और बहनों उठो और पढ़ो जलियांवाले बाग हत्याकांड को। अब सारी कहानी तुम लोग फिर दोहराओ, घर में बैठे हो लॉकडाउन में। और देखो ये कुतिया सोनिया सरकार के शासन में फिरंगी आकर के बैठे थे, क्या क्या हमारे देश पर किए थे। आज वही पीठ पीछे फिर वार कर रही है बैठ बैठ के। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उद्धव ठाकरे का तो कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो सब सोनिया सरकार के उसमें कर रही है, वही उसी के सुझाव के अनुसार चल रही है। और ये मराठियों भाइयों और माताओं और बहनों से मैं ये इतना बोलना चाहती हूँ कि अब ये उदय सरकार न मुख्यमंत्री बनना चाहिए न उसका बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मुख्यमंत्री वही बनेगा एक आम नागरिक जो काबिल होगा, मुख्यमंत्री बनने के लायक होगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। ये जितनी पीढ़ी दर पीढ़ी मुख्यमंत्री बनते चले आए हैं सबको बंद करना है हमें। ये जो गोरख धंधा ये लोग करते हैं बैठ के, सबको बंद करना है, सबको बंद करना है। तेजस्वी यादव मैं तेरा बहुत दिन से देख रही थी, बहुत दिन से देख रही थी। बंद कर दे ये सब जो तू कर रहा है, बंद कर दे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा ना तब तक हम वोट तो बिल्कुल होने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। और कोई वोट डालने नहीं जाना, वोट डालने बिल्कुल जाना मत आप लोग। बता बे उदय ठाकरे, मैं तेरे से ही पूछ रही हूं, बता कहां से दे रही है एक दिन का 10 लाख रुपए, कहां से दे रही है वो? 55 करोड़ कहां गया? टूर पर घूमने जाती थी, किसके पैसे से घूमने जाती थी? तेरे पैसे से जाती थी घूमने। दे मेरे को जवाब। वो टेबल कहां गया? जूस की गिलास कहां गया? चाबी वाला कहां गया? दीपेश सावंत कहां गया? सारे नौकर कहां गए? सिद्धार्थ पिठानी कहां गया? संदीप सिंह कहां गया? तू जांच कर रहा है? सारे टरका करके सारे सबूत मिटा रहा है। तू जांच कर रहा है, सारे सबूत मिटाना चाह रहा है। मिटा ही रहा है, मिटा दिया है कितने सारे। तो तूने पेज, डायरी के पेज कहां गए ये मेरे को दे, उसका जवाब दे। और तू जो ना मुख्यमंत्री बन के बॉम्बे में जो पुलिस वालों को कनपट्टी पर गन दिखा करके अपने इशारों पर नचा रहा है ना, तब हम तेरे को अपने इशारों पर नचाएंगे। जितने पुलिस वाले सब शामिल हो ना, सबको मैं तुम लोगों की औकात तो दिखाऊंगी, मैं ही दिखाऊंगी। अब मैं ही दिखाऊंगी तुम लोगों की औकात। तुम लोग मेरे को ना एक अबला नारी मत समझना, अबला नारी मत समझना, अबला नारी तो समझना मत तुम लोग अब मेरे को। दे मेरे को इतना सारा सबूत तो मैं तेरे से मांग रही हूं। उस दिन 2 मर्डर हुआ था, सुशांत के साथ दो मर्डर हुआ था। इतनी लंबी बॉडी नहीं होती है, दो बांध करके एक बॉडी के, सुशांत भाई के बॉडी के साथ एक और बॉडी तुम लोगों ने जोड़ के लंबा करके बांध के चादर में ढक के लपेट करके 6-7 लोग पकड़ के लेके जा रहे हो, एम्बुलेंस के सुला रहे हो। समझ गए ना? इतनी लंबी बॉडी नहीं होती है। बेवकूफ किसी और को बनाना। तुम बैठ करके इतने दिन से बालाजी ठाकरे को तो बेवकूफ बना रहा है उदय, बालाजी ठाकरे को बेवकूफ बना रहा है इतने दिन से। दे सबूत। तेरा जो बेटा है ना ये आदित्य ठाकरे, वो किसी हालत में नहीं बचेगा। अगर बच गया तो हम नहीं छोड़ेंगे। अब मैंने पूरा ओपन होके अब तेरे को बता दिया है। तू बस पढ़ लेना, बाबू बंधु सिंह की कहानी तू पढ़ लेना, बस इतना ही मैं तेरे को बताऊंगी। 4 फरवरी 1922 की कहानी तू पढ़ लेना। छोड़ नहीं हम सकते, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हम करेंगे दुश्मनों का विनाश।